बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। कहां पर है मित्रों? हाँ, हनुमानगढ़ में है बटनेर दुर्ग। इसे ही कहते हैं मित्रों उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी। हाँ, आगे प्रमोद जी हम आगे। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? बटनेर। उत्तर सीमा से जो आक्रमण होते थे और उन आक्रमणों को सामना करने वाला जो दुर्ग था वो था बटनेर का दुर्ग। निर्माण की बात करें मित्रों तो इस दुर्ग का निर्माण हुआ 288 ईस्वी में भाटी राजा भूपत सिंह ने करवाया। भाटी राजा भूपत सिंह ने 288 ईस्वी में 288 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये मित्रों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर। तो एक चीज ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग और सबसे नवीन दुर्ग दोनों ही भाटियों के द्वारा निर्मित दुर्ग है। यानी भाटी राजा भूपत ने 288 में सबसे प्राचीन दुर्ग का निर्माण करवाया। और सबसे नवीन दुर्ग है जो मोहनगढ़। सबसे नवीन कौन सा है? मोहनगढ़। यहीं पर बता देता हूं मैं, सबसे नवीन दुर्ग नोट। सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर में। यह स्वतंत्रता के बाद का दुर्ग है। तो सबसे नवीन दुर्ग है मोहनगढ़। और दोनों ही दुर्गों का निर्माण भाटियों ने करवाया। तो सबसे नवीन और सबसे प्राचीन दुर्ग का निर्माण भाटियों के द्वारा करवाया गया। तो सबसे प्राचीन तो कहां पर है? बटनेर हनुमानगढ़ में। और सबसे नवीन कहां पर है? मोहनगढ़ में। ठीक है मित्रों, अब जो दुर्ग है, हम बटनेर दुर्ग की बात करते हैं मित्रों। बटनेर दुर्ग का शिल्पी वो कौन था? केकैया। बटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन था मित्रों? बटनेर दुर्ग का शिल्पी था केकैया। कौन था? केकैया। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला, आपसे पूछ ले, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? बटनेर पर हुए। किस पर हुए? बटनेर दुर्ग पर हुए। तो राज्य में सबसे अधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? वो बटनेर है मित्रों। वो आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? बटनेर दुर्ग को। निर्माण है वो भाटी राजा भूपत ने करवाया था 288 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। सबसे नवीन है वो मोहनगढ़ है। बटनेर दुर्ग का शिल्पी केकैया था। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है मित्रों? बटनेर दुर्ग। एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब मित्रों इसी दुर्ग पर 1001 ईस्वी में दुर्ग पर 1001 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। इस दुर्ग पर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। इसके अलावा दुर्ग का साका, इस दुर्ग का साका कब हुआ? 1398 ईस्वी में। इस समय शासक कौन था मित्रों? दूलचंद भाटी। कौन था? 1398 ईस्वी में जिसमें साका हुआ था, केसरिया हुआ था। इस समय यहाँ का शासक कौन था? दूलचंद भाटी थी। दूलचंद भाटी। और आक्रमण किसने किया था? आक्रमणकारी कौन था?
जब 1398 ईस्वी में इस दुर्ग में साका हुआ था, तो यहां पर आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था तैमूरलंग ने। किसने किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था। और मित्रों इस समय दुलचंद भाटी है, इस दुलचंद भाटी ने केसरिया किया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है मित्रों कि इस आक्रमण के समय, तैमूर के आक्रमण के समय यहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जौहर किया था। तो ऐसा दुर्ग कौन सा है जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया? वो कौन सा है? बटनेर। तो दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो ऐसा दुर्ग जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम में महिलाओं ने भी जौहर किया, वो कौन सा है? बटनेर। पूरे भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम, यानी तैमूर ने इस दुर्ग में जब आक्रमण किया था तो उस समय 60,000 लोग मारे गए थे। 60,000 लोगों का कत्लेआम हुआ था। तो पूरे भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम किस दुर्ग में हुआ था? इसी दुर्ग में हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के समय यह पूरे भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था, जहां पर 60,000 लोग मारे गए। इस आक्रमण के समय भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। जिसमें 60,000 लोग मारे गए, लगभग 60,000 लोग मारे गए। हाँ, तो बटनेर दुर्ग पढ़ रहे मित्रों। इसी दुर्ग पर आक्रमण 1001 में महमूद गजनवी ने किया था। इस दुर्ग का साका 1398 में हुआ था, जब शासक था दुलचंद भाटी, जिसने केसरिया किया था। और आक्रमणकारी कौन था? तैमूर था। और दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था मित्रों? जौहर किया था। और पूरे भारत का सबसे बड़ा, आपको पूछ ले, कत्लेआम किस दुर्ग में हुआ? बटनेर दुर्ग में हुआ था। 60,000 लोग मारे गए थे। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट बात करें मित्रों इसी दुर्ग के बारे में, तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने बटनेर दुर्ग जितना मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किस दुर्ग के बारे में कहा है कि मैंने इतना मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा? तो वह बटनेर दुर्ग। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने बटनेर जितना मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो मैंने बटनेर जितना पूरा जो मजबूत दुर्ग है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये कथन है वो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है मित्रों? ये इसी बटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? तैमूर ने अपने आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में कहा है।
किले के इतिहास की बात करें तो इतिहास आपको याद नहीं करना है, यानी इस दुर्ग पर 1532 ईस्वी में जैत सिंह का अधिकार रहता है, जिसने सादा चहल को हराया था। 1534 में हुमायूं का भाई था कामरान का अधिकार रहता है। 1549 में ठाकुर सिंह का अधिकार रहता है। 1570 ईस्वी में अकबर है इस दुर्ग को जीत लेता है और ठाकुर सिंह का पुत्र है बाघा सिंह, और बाघा सिंह की सेवा से प्रभावित होकर बाघा सिंह को सौंप देता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर का शासक था सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? हनुमानगढ़ रखा था। 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन दुर्ग को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा, यानी बटनेर का नाम क्या रखा? हनुमानगढ़ रखा। हाँ, इसी दुर्ग के बारे में बात कीजिए। इस दुर्ग में एक तो गोरखनाथ का मंदिर है। किसका है? गोरखनाथ मंदिर। हाँ, और बलबन का चचेरे भाई था एक शेर खां, बलबन का चचेरा भाई था शेर खां, उस शेर खां की कब्र है। बलबन का चचेरा भाई था शेर खां की कब्र इसी दुर्ग में। तो ये आपका है बटनेर दुर्ग। तो एक तो आपको इस तैमूर का जो कथन है वो याद करना है। इतना मजबूत दुर्ग मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, वो कौन सा है? बटनेर दुर्ग। ठीक है। एक है बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने इसे 1805 में जीता, इसका नाम मंगलवार के दिन जीता, इसलिए इसे हनुमानगढ़ रखा इसका नाम। और इसी दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर है और शेर खां की कब्र है। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, नेक्स्ट दुर्ग पढ़ते हैं मित्रों, आमेर दुर्ग। कहां पर है? जयपुर में। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। हाँ, और यहां पर अमरीश ऋषि की तपोस्थली थी, इसलिए इसे अमरीशपुर भी कहते हैं। आमेर में मित्रों कच्छा वंश का संस्थापक कौन था? दुल्ले राय। कच्छा वंश का संस्थापक कौन था? दुल्ले राय। दुल्ले राय ने मीणाओं को हराकर यहां पर एक छोटे से किले का निर्माण करवाया। तो दुल्ले राय ने मीणाओं को हराकर छोटे से किले का निर्माण करवाया। तो आमेर में दुल्ले राय ने मीणाओं को हराकर यहां पर एक छोटे से किले का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने भी यहां पर महलों का निर्माण करवाया था। आमेर के महलों को देखकर एक विश्व, हाँ इसे तेजकरण भी कहते हैं, विश्व वेबर का कथन है। विश्व वेबर क्या कहता है? मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अल्बर्मा के बारे में सुना है, उससे भी बढ़कर आमेर के महल है। बिल्कुल मोमिनाबाद का किला कहते हैं, एम.आर. कलवाजी इसे ही कहते हैं। हाँ, विश्व हेबर का कथन, मैंने क्रेमलिन में जो देखा है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा है तथा अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है, उससे भी बढ़कर आमेर के महल है। मैंने क्रेमलिन में जो देखा है तथा अल्बर्मा के बारे में जो सुना है, उससे भी बढ़कर कौन सी महल है? आमेर के महल। क्रेमलिन दुर्ग है मित्रों, वो रूस में है। कहां पर है?
ये विसम हेबर कहता है कि मैंने क्रेमलिन जो रूस में जो दुर्ग है उसको देखा है। किसने? विसम हेबर ने। और अल्बर्मा, अल्बर्मा कहां पर है? ब्रिटेन में। और जो ब्रिटेन का जो अल्बर्मा है उसके बारे में मैंने सुना है। अर्थात विसम हेबर कहता है कि मैंने उस अल्बर्मा के बारे में जो ब्रिटेन में है उसके बारे में जो सुना है। इन दोनों से बढ़कर क्या है? आमेर के महल है। ये इतने शानदार, इतने सुंदर महल है कि क्रेमलिन और अल्बर्मा के जो महल है उनको भी पीछे पछाड़ते हैं। ठीक है मित्रों, आमेर के महल या आमेर दुर्ग है वो हिंदू मुस्लिम शैली का दुर्ग है। कैसा है? हिंदू मुस्लिम शैली का दुर्ग। हिंदू और मुस्लिम शैली का दुर्ग कौन सा है? आमेर। तो ये है आमेर दुर्ग अभी चल रहा है। वापस एक बार देखिए, दुल्ले राय ने मीराओं को हराकर छोटे से किले का निर्माण करवाया। विसम हेबर का कथन याद करना है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा है, अल्बर्मा के बारे में सुना है, उससे बढ़कर आमेर के महल है, हिंदू मुस्लिम शैली का दुर्ग है। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है मित्रों, इसी दुर्ग में प्रवेश दरवाजा, आमेर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा वो कौन सा है? गणेश पोल। आमेर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा क्या है मित्रों? गणेश पोल। और फर्ग्यूसन ने आमेर के या आमेर दुर्ग के दरवाजे को, गणेश पोल को, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा माना है। तो फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कौन सा है? अजय गोविंद जी, नैनोमा पुलिस का एग्जाम अभी कोई संभावना नहीं है। हो सकता है अगस्त के अंत तक, यदि कोरोना की स्थिति ठीक होती है तो हो सकता है, अन्यथा अगस्त में नहीं तो सितंबर या अक्टूबर में पहले आपका पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद में रेट और पटवार का एग्जाम होगा। तो ये आप निश्चिंत रहिए, पहले आपका एग्जाम होगा पुलिस का। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो पहले आपका पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद ही रेट और पटवार के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो अगस्त एंड या सितंबर तक आपका एग्जाम की चांसेस है। ठीक, तो प्रवेश दरवाजा है वो गणेश पोल। और गणेश पोल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। फर्ग्यूसन के अनुसार यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है, श्रेष्ठ दरवाजा है। तो फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा, सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कौन सा है? आमेर का गणेश पोल। कौन सा है? आमेर का गणेश पोल। हाँ, रेट होगी भाई, अक्टूबर नवंबर तक बिल्कुल रेट भी होगी। इसके अलावा यहां पर है कदमी महल। कौन सी महल है? कदमी महल। तो आमेर के जो सबसे प्राचीन महल है वो कदमी महल है। आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। आमेर राजाओं का राज तिलक, आमेर शासकों का राज तिलक होता था इसमें। 1237 में राजदेव ने इसका निर्माण करवाया था और सबसे प्राचीन महल है आमेर में। सबसे प्राचीन महल यानी आमेर के महलों में सबसे प्राचीन महल पूछ ले तो वो कौन है? कदमी महल। सबसे प्राचीन महल। तो आपसे पूछ ले आमेर के महलों में सबसे प्राचीन महल कौन से है? कदमी महल। कौन सा है? कदमी। हाँ, दीवान ए आम, इसके अलावा दीवान ए खास, दीवान ए आम यानी राजा जहां पर आम जनता से मिलता था उसे कहते हैं दीवान ए आम। और दीवान ए खास जहां पर राजा अपने विशिष्ट सामंतों से मिलता था उसे कहते हैं दीवान ए खास। तो दीवान ए आम और दीवान ए खास ये भी आमेर में। ठीक है। हाँ, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर ये भी कहां पर है? आमेर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है मित्रों? आमेर में। तो देखो मीराबाई है, इसी मंदिर में पूजा करती थी भगवान श्री कृष्ण की। मीरा है, भगवान श्री कृष्ण के काले पत्थर को पूजती थी। वह काला पत्थर है वो वर्तमान में इस जगत शिरोमणि मंदिर में रखा हुआ है। पूजती, यहाँ पर नहीं पूजती थी। यानी मीराबाई का वैसे मंदिर है तो महाराणा सांगा ने मीराबाई के लिए मंदिर बनाया था चित्तौड़गढ़ में, और उसके दादा राव दुद्धा ने बनाया था मेड़ता में।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जिस काले पत्थर को पूजते थे मीरा, वह वर्तमान में इसी मंदिर में रखा है। किसमें? जगत शिरोमणि मंदिर में रखा हुआ है, इसलिए इसे मीरा मंदिर भी बोल सकते हैं। शीला देवी का मंदिर, शीला देवी का मंदिर, बिल्कुल वीरा मंदिर कहते हैं रामकिशोर जी। शीला देवी का मंदिर, तो देखो आमेर के जो कच्छावा वंश है उसकी इष्ट देवी, आमेर के कच्छावा वंश की इष्ट देवी, आमेर के कच्छावा वंश की इष्ट देवी कौन सी है मित्रों? शीला देवी। और आमेर के कच्छावा वंश की कुल देवी कौन सी है? आमेर के कच्छावा वंश की कुल देवी जमवाई माता। कौन सी है? जमवाई माता उनकी कुल देवी है। और जो शीला देवी है, इस शीला देवी की मूर्ति को मान सिंह प्रथम लेकर आए थे बंगाल अभियान के दौरान। जब गए थे वहां के शासक केदार कायत को हराकर मान सिंह लाए थे और शीला देवी की मूर्ति को आमेर दुर्ग के जलेब चौक में स्थापित करवाया था। तब से लेकर जो जयपुर का कच्छावा वंश है वो इस शीला देवी को अपनी क्या मानता है? इष्ट या आराध्य देवी मानता है, इष्ट या आराध्य। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए, आमेर की कच्छावा वंश की इष्ट देवी पूछे तो आपको शीला देवी करना है, और आमेर के कच्छावा वंश की कुल देवी पूछे तो आपको क्या करना है मित्रों? जमवाई माता। क्या करना है? जमवाई माता। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक माउठा झील भी है जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। माउठा झील का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। तो ये आमेर दुर्ग के कुछ से मित्रों महत्वपूर्ण स्थल है। एक तो आमेर दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल आपको याद करना है मित्रों। हाँ बिल्कुल, आमेर के शासक गोविंद देव जी को अपने राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। पंकज गिरी जी स्वयं को उनका दीवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो आमेर दुर्ग जयपुर में इसका प्रवेश दरवाजा गणेश पोल है मित्रों। और प्रवेश दरवाजे के बारे में जो फर्ग्यूसन का कथन है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब विक्रम जी लाखोटिया पूछ रहे आराध्य देवी और कुल देवी में क्या अंतर है? बिल्कुल आपको लोक देवी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा विक्रम जी, तो मैं पहले आपको यही चीज बताऊंगा, कुल देवी क्या होती है, आराध्य देवी क्या होती है। क्योंकि अभी हमारे दुर्ग चल रहे, देखिए, और दुर्ग चल रहे बीच में हम डिटेल में अन्य सब्जेक्ट के बारे में नहीं जाएंगे। बिल्कुल आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आराध्य क्या होती है, कुल देवी क्या होती है। जब हम लोक देवियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कौन सा है? वो आपका है आमेर का गणेश पोल। और यहाँ का जो सबसे प्राचीन महल है आमेर में वो कौन सा है? कदमी महल है। आमेर के राज जो शासकों का राज तिलक होता था और राजदेव ने 1237 में जिसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर दीवाने आम है जहाँ पर जनता से या आम जनता से राजा मिलता था। दीवाने खास है, यहाँ पर राजा सामंतों से, विशिष्ट सामंतों से यहाँ पर चर्चा करता था। हाँ, जगत शिरोमणि मंदिर है, यानी जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मान सिंह की पत्नी थी कनकावती। मान सिंह की पत्नी थी कनकावती और कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और मीरा भगवान श्री कृष्ण के काले पत्थर को पूजती थी, वह इसी मंदिर में रखा है, इसलिए से क्या कहते हैं? मीरा मंदिर भी कहते हैं। हाँ, इसके बाद में शीला देवी का मंदिर है, वो भी इसी दुर्ग में है। यानी शीला देवी है जो कच्छावा वंश की इष्ट देवी है। और माउठा झील ये भी इसी दुर्ग में है। तो मित्रों इस प्रकार अब हमने किए हैं 2 दुर्गों का अध्ययन। बटनेर दुर्ग जिसे उत्तर सीमा का प्रहरी कहते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और बटनेर दुर्ग के बारे में आपको जो तैमूर है उसका कथन याद करना, ठीक है। वो 3-4 क्वेश्चन बटनेर के संदर्भ में अच्छे हैं। और आमेर दुर्ग के बारे में क्वेश्चन क्या पूछे गए? एक तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा गणेश पोल, और आमेर दुर्ग के महलों के बारे में, आमेर दुर्ग के महलों के बारे में विश्व हेबर का क्या कथन है? विश्व हेबर का क्या कथन है वो आपको याद करना है। इसके अलावा शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? आमेर की सबसे प्राचीन महल कौन से हैं? ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो मित्रों ये इस प्रकार अब हमने 2 दुर्गों का अध्ययन किया है।